रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग रैंकिंग। आप इसे रैंकिंग एंड सीक्वेंस का प्रश्न भी कह सकते हैं। पिछली क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक सॉल्व कर चुके थे। बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करना है। इसका जो दूसरा वाला जो असाइनमेंट है वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जा चुका है, तो उसको भी सॉल्व करना है, लेकिन इस पेपर को फिनिश करने के बाद। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में पूरे विश्वास के वातावरण पर ही सब कुछ चलता है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर के ही बैठे होंगे। यदि इन बातों का नहीं ख्याल रखेंगे तो इसका जो असर है फिर रिजल्ट पर पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कुछ भी ऐसी गलती ना करें जैसे एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस है उस पर बुरा असर पड़े। तो एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग 1 से 15 बना चुके थे, उससे पहले कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको कराए गए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी मेरिट लिस्ट में मुरली का पोजीशन टॉप से 98 है, तुलिका का पोजीशन बॉटम से 147 है और 29 स्टूडेंट्स का पोजीशन है मुरली और तुलिका के बीच में। ठीक है, तो इस लिस्ट में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ये बताना है आपको। चूंकि बात मैक्सिमम की है तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए, इन तीनों को जोड़ेंगे। 8 + 7 15 + 9 24 का 4 लिखे, 2 कैरी के और 9 या 2 इसमें जोड़ दें। 2 + 9 11 + 4 15 + 2 17 7 1 और 1 2, तो जवाब होगा 274। तो यही हमारा आंसर है। तो दिए गए ऑप्शन में 274 देखिए आप किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3। चूंकि ध्यान से देख लीजिए आप, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं प्रश्न ये था, बता ही चुके हैं कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। क्योंकि बीच में लोगों की जो संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से कम है। ठीक है, तो जाहिर है एक से ज़्यादा केस बनेगा, तो मैक्सिमम पूछा गया है तो हम तीनों को ऐड कर दिए। मिनिमम पूछा जाएगा, क्या करना है हम बताइए आपको, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 17 नंबर प्रश्न पढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, बहुत आसान है। विकी का पोजीशन लेफ्ट इन से 144 है। अमित का पोजीशन राइट साइड से, अमित का पोजीशन भी लेफ्ट साइड से 186 है। मतलब इस विकी का भी पोजीशन लेफ्ट हैंड से और ये अमित का पोजीशन है, विकी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से और ये अमित का पोजीशन है लेफ्ट हैंड से। डॉली का जो पोजीशन है विक्की और अमित के एग्जैक्ट मिड में। प्रश्न है डॉली का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा। ये दोनों ही पोजीशन लेफ्ट से और डॉली
मिड में है तो क्या करेंगे, डॉली का पोजीशन चाहिए हमें लेफ्ट से, तो इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होता है 4 + 6 10 0 1, 4 + 1 5 + 8 13 3 1 और 2 + 1 3, 330 हो गया है ना। 4 6 10 0 1 4 1 5 8 13 3 1 और 1 330 हो गया। इसका आधा करेंगे, इसका आधा 2 तो देखिए 300 का आधा 150 और 30 का आधा 15, तो 150 और 15 जोड़ेंगे तो 165 हो गया। यही है डॉली का पोजीशन, यही है वो पोजीशन जो हम ढूंढ रहे हैं कि डॉली का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा। तो जवाब है 165 होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दिए, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा किए। बताया आपको कि दो लोगों का पोजीशन लेफ्ट से पता है और तीसरा का जो पोजीशन उन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे। दिए गए इस प्रश्न में डॉली का पोजीशन यदि राइट हैंड से पूछा गया होता तो जवाब होता कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेफ्ट हैंड से पूछा गया तो हम आराम से जवाब दे सकते हैं। 17 था, 18th में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में विक्की और अमित दोनों का पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से और डॉली इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है और डॉली का पोजीशन हमें बताना है राइट हैंड से, तो जवाब होगा कांट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। तो ठीक है, सही जवाब है आपका। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये सब जानकारी आपको दी जा चुकी है कि कब हमें क्या आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 19 बनाना है, जल्दी से 19 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पंक्ति में संजय का जो पोजीशन है वो राइट साइड से 156 है, उसी पंक्ति में रंजू का पोजीशन राइट साइड से 198 है और उसी पंक्ति में संतोष का जो पोजीशन है वो संजय और रंजू के एग्जैक्ट मिड में है। बताना है कि संतोष का पोजीशन राइट हैंड से कौन सा होगा। चूंकि ये दोनों ही पोजीशन राइट से दिया हुआ है और इसका राइट साइड से ही पोजीशन चाहिए तो बता पाना आसान है। तो पहला काम तो ये कि इन दोनों को जोड़ेंगे, तो अभी तो पहले जोड़ेंगे, उसके बाद उसका आधा कर लेंगे। 6 + 8 14 4 1, 5 + 1 6 + 9 15 5 1 और 2 + 1 3, इतना हो गया। 6 8 14 4 1 5 1 6 9 15 5 1 2 1 3। अब इसका आधा करेंगे तो देखिए आप 300 का आधा 150, 54 का आधा 27, ठीक है। तो 150 और 27 ऐड कर दें तो कितना हो गया 177, यही आंसर हो जाएगा। तो संतोष का पोजीशन चाहिए राइट हैंड से कौन सा होगा, तो जवाब है 177 हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से 2 उठा के इसमें ले आए तो 200 ये हो गया और 154 354 हो गया। उसका आधा करेंगे तो लास्ट में ये देखिए आप, ये 4 आ रहा है तो 4 का आधा करेंगे तो लास्ट में 2 भी आएगा। और यदि ये 14 का आधा होता है, देखिए आप इसमें वैसे अवस्था में देखिए 7 भी हो सकता है ना, तो लास्ट में 2 भी हो सकता है तो 7 भी हो सकता है, ये ख्याल रखिएगा। तो चलिए इसको 354 का आधा करना है, तो 300 का आधा है कि 150, 54 का आधा 27, 150 और 27 को जोड़ दिए तो ये जवाब मिल गया। आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। 19 का जवाब दे चुके आप। एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखता है, तो एक एक प्रश्न को बारीकी से बनाएं, किसी भी प्रश्न को स्किप ना करें और बार बार असाइनमेंट को बनाएं ताकि वो जो रफ्तार चाहिए एग्जामिनेशन के लिए वो स्पीड आ सके। क्योंकि बनाना सब लोगों को आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कम समय में बना पाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि संजय का पोजीशन राइट साइड से दिया हुआ है 284 है और रंजू का पोजीशन राइट साइड से
138 है। सेम इंड का मतलब क्या, उसी राइट इंड से। और संतोष का पोजीशन इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में, तो बताना है संतोष का पोजीशन लेफ्ट इंड से कौन सा होगा। समझ ही रहे, जवाब होगा कान बी डिटरमाइन। क्यों कान बी डिटरमाइन होगा, तो सैम्पल क्वेश्चन में ये सब बता चुके हैं आपको। लेकिन फिर भी यदि 1 से 20 में किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने रखेंगे। ध्यान से देख लें आप, 1 से 20 तक में किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछें, उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 बनाना था। आपका जो जवाब है वो आ चुका है, वो सही जवाब है। रूपा का पोजीशन लेफ्ट साइड से 136 है। इस पंक्ति में कुल मिला के 432 स्टूडेंट्स हैं। पारुल का पोजीशन राइट साइड से 127 है। अनन्या का पोजीशन रूपा और पारुल के एग्जैक्ट मिड में, अनन्या रूपा और पारुल के एग्जैक्ट मिड में। अनन्या का पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से बताना है, तो चूंकि इसका पोजीशन लेफ्ट हैंड से बताना है हमें और रूपा का पोजीशन ऑलरेडी लेफ्ट हैंड से पता है, तो हम क्या करें, पारुल का जो पोजीशन राइट हैंड से दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करें लेफ्ट हैंड में। तो कैसे होगा, तो 433 में से ये 127 माइनस कर लें, तो इससे हमें पारुल का पोजीशन मिल जाएगा किधर से, लेफ्ट हैंड से। कितना होगा, तो 13 - 7 6 और ये 2 - 2 0, 4 - 1 3, 13 - 7 6, 2 - 2 0 और 4 - 1 3। तो ये आपको पारुल का पोजीशन मिल गया लेफ्ट हैंड से। कितना है पारुल का पोजीशन लेफ्ट हैंड से, 306। और अनन्या का पोजीशन इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है, रूपा और पारुल के एग्जैक्ट मिड में। अब अनन्या का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना होगा, 136 और 306 के सम का आधा। तो इसी में 136 आप जोड़ दें, इसी में 136 जोड़ दें और फिर उसके बाद आधा कर लेंगे। तो 6 + 6 12 2 1, 3 + 1 4 और 3 + 1 4, कितना हो गया, और 442 आया। इसका आधा 400 का आधा 200 और 42 का आधा 21। तो जवाब होगा, जब हम आधा करेंगे मतलब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 221 और यही हमारा आंसर है। इस प्रश्न के जवाब में आप क्या किए, 432 में से ये 127 घटाए तो आपको ये पोजीशन मिल गया और उसके बाद ये फिगर जोड़ दिए, कौन सा, 136। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड किए। तो आप इसकी जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 433 में आप क्या करते हैं, ये घटा रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें ये जोड़ रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ये 136 यहीं पर, इसको भी जोड़ लीजिए इसी में, और ये फिर घटा लीजिए आप इसमें से, कितना, 126। अब जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 + 6 9 - 6 कितना, ये था ना 127 था, ये 127 था और इसमें एक बढ़ा करके जोड़ रहे हैं। तो ये 3 + 6 9 - 7 कितना, 2, 3 + 3 6 - 2 कितना, 4, 4 + 1 - 5 कितना, 4। अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम जाएगा, लेकिन पहले आप ऐसे बनाना सीख लीजिए। ये क्या है, नियमता बनाए आप कि इसका पोजीशन लेफ्ट साइड कैलकुलेट किए। अब आपको यदि यही काम जल्दी करना है तो आप समझ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, इसमें से आप ये घटाते हैं, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब इस पूरे साइक्लिक में
आपको जो काम करना है वो आप इसको इसमें से घटाए एक जोड़ने के बाद, तो वो काम सीधा कर लीजिए। इसमें एक जोड़ दिए और ये भी जोड़ लिए, ये दोनों जोड़ लिए, ये घटाए, अब जो रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड किए। लॉजिक उसके पीछे यही है। ये काम जो आप बाद में कर रहे हैं जोड़ने का काम, वो काम यहीं शुरू में कर लिए। तो बात तो एक ही है ना, इसको शुरू में रख दिया और ये घटा रहे हैं, तो शुरू में भी इसके साथ जोड़ देंगे तब भी रिजल्ट वही रहेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, काम कम गया। क्या किए, इसमें 1 जोड़े, इसको जोड़ दिए, उसमें से ये वाला पोजीशन घटाए और उसको आधा कर दिए। और ये जो काम यहाँ लिख के किए वो सीधा यहाँ करने की कोशिश करें। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 - 7 कितना 2, और फिर ये देखिए 3 + 3 6, 6 - 2 कितना 4, और 4 + 1 5, 5 - 1 कितना 4, इतना डिवाइडेड बाई 2 तो 221। ये जो आंकड़ा देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर तो दिखाई देगा, क्वेश्चन जहाँ देख रहे हैं वहाँ दिखाई देगा। तो शुरू में आप ऐसे बनाइए, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो ये काम आप ऐसे करें, और अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो ये काम ऐसे करें, स्क्रीन पर ही देख लें। तीनों ही अवस्थाओं में कर तो रहे वही उतना ही काम, लेकिन तरीका बदलता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे बढ़ना है ताकि तेजी से बने। क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से 22 पढ़ें। देखिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। हीना का पोजीशन लेफ्ट एंड से 159 है, मीना का पोजीशन राइट एंड से 148 है। कुल मिलाकर के 572 स्टूडेंट्स हैं। रीना का जो पोजीशन है वो हीना और मीना के एग्जैक्ट मिड में है। रीना का पोजीशन हमें राइट एंड से बताना है। रीना का पोजीशन में राइट एंड से बताना है, तो देखिए ये ऑलरेडी राइट एंड से पोजीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीना का पोजीशन राइट एंड से कितना होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या है, इसमें 1 जोड़ करके ये फिगर घटाना होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, फिर इसको जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। तो ये काम हम सीधा करें। देखिए आप इसमें से आप ये घटाएंगे 1 ऐड करने के बाद, तो 573 लिख लिए, ठीक है। ये घटाने का काम बाद में करेंगे, पहले ये जो जोड़ने वाला काम है वो कर लेंगे, उसके बाद ये घटाने वाला काम जो फिगर है वो लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए आप 3 + 8 11 - 9 2, 7 + 4 11, 11 - 5 6, 5 + 1 6, 6 - 1 5, इतना आया डिवाइडेड बाय 2। 500 का आधा 250 और 62 का आधा 31, 250 और 31 एक जगह कर देंगे 281 हो गए। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में देखिए आप कि दिए गए ऑप्शन में किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 281। आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में 281 है। फिर से देखिए आप, देखिए ये 572 लोग हैं टोटल। यदि हमें हीना का पोजीशन राइट हैंड से चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 573 में से ये 59 घटाना पड़ेगा। टोटल +1 में लेफ्ट से पोजीशन घटाएंगे तो राइट से पोजीशन मिल जाएगा। तो 13 - 9 4, 6 - 5 1, 5 - 1 4। अब उसके बाद ये जब आपको मिल गया कि हीना का पोजीशन राइट साइड से 414 है और मीना का पोजीशन राइट साइड से 148 है और रीना इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है, तो इन दोनों का सम का आधा करेंगे। तो इसमें 148 जोड़ रहे हैं ये वाला,
तो इसके बाद आधा करेंगे, 8 + 4 12 2 1 4 + 1 5 + 1 6 और ये इतना डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 × 2 4 1 2 × 8 16 2 × 1 8। लेकिन यही काम आप सीधा यही कर रहे हैं, है ना, संभव है ना ऐसा। देखिए आप 2 और 1 3 हो गया, 3 में से आप 3 और 8 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचा। अब 2 का आधा 1 होगा और यदि 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा। तो ऑप्शन में देखिए आप लास्ट डिजिट के रूप में 1 दिखाई दे रहा है या 6, 6 वाला तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, तो 1 वाला ऑप्शन यही आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई, है ना। समझ रहे हैं कैसे चलना है। अब वापस अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 नंबर प्रश्न में आ जाए। एक एक प्रश्न मैटर करता है, जो समझाया जा रहा है हर प्रश्न में उसको ठीक से ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखने के लिए क्या है, वीडियो बार बार वॉच करना होता है और इन क्वेश्चंस को फिर से बनाना होता है। फिर से बनाने वाला काम तो आप ही को करना है, वीडियो वॉच करने वाला काम आप ही को करना है। तो अपने काम में लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से 23 बनाइए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी मेरिट लिस्ट में कुल मिला के 1686 लोगों का नाम शामिल है। जावेद का पोजीशन टॉप से, इसको टॉप मान लिए, जावेद का पोजीशन टॉप से 286 है और अजहर का पोजीशन बॉटम से, राइट साइड को मान लिए ये बॉटम वाला पोजीशन, इस एंड को, अजहर का पोजीशन बॉटम से 167 है। मुजाहिद का जो पोजीशन है इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है। बताना है मुजाहिद का पोजीशन टॉप से क्या होगा। अब इस प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, जावेद का पोजीशन तो टॉप से दिया हुआ ही है, अजहर के पोजीशन हमें टॉप से चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें 1 ऐड करके ये घटाएंगे, इसमें 1 ऐड करके यह घटाएंगे, तो जो पोजीशन मिला इसको इसके साथ जोड़ करके उसका आधा करेंगे। इतना काम है हमारे पास। तो ये काम हम ऐसे करें, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7, 7 में ये 6 जोड़ दिए 13, 13 में से ये 7 माइनस करेंगे तो 6 आया। अब किसी नंबर के लास्ट में 6 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा, या तो 3 आएगा और यदि ये 6 16 में कन्वर्ट हो गया तो वैसी अवस्था में 8 आ जाएगा लास्ट में। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 3 या 8 किस ऑप्शन में। तो 3 तो सारे ही ऑप्शन में है, तो प्लान फेल हो गया, है ना। तो इसको पूरा ही कर लें, है ना। तो देखिए आप 1687 लिख दिए और इसमें ये जोड़ दिए और ये वाला फिगर घटा लेंगे, ये दोनों जोड़ना है और इसको घटाना है और उसके बाद 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, कई बार ऑप्शन में वो फिगर मिल जाएगा आपको, तो 2 से डिवाइड भी करना है। तो 7 + 6 13, 13 - 7 6, 8 8 16, 16 - 6 10, 10 का 0 लिखिए, 1 कैरी किए, है ना। 1 + 6 7 + 2 9 - 1 8 और ये 1 आ गया, इसका आधा तो 903, 1800 का आधा 900 और 6 का आधा 3। तो ऐसे जल्दी सोच लेंगे। मैथ्स अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा रीजनिंग में भी मिलता है और रीजनिंग के अच्छे होने से फ़ायदा मैथ्स में भी मिलता है। और हर एक चैप्टर को पूरी इज्जत, पूरी निष्ठा, पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ना होता है। तो 903 हमारा आंसर होगा, क्योंकि सब में 3 था लास्ट में, तो प्लान फेल हो गया पिछला, तो फिर से बना दिए, पूरा कैलकुलेट कर लिए।
तो यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब था। अब आप 24 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से 24 पढ़िए, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी अलग से कॉन्सेप्ट की तो वो अलग से समझा देंगे। ये सब तो ऑलरेडी जो सैम्पल क्वेश्चन में समझाया गया उसी के आधार पर बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से 24 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 बनाना है, वैसा ही प्रश्न है। किसी मेरिट लिस्ट में जावेद का पोजीशन टॉप से 249 है, अजहर का पोजीशन बॉटम से 368 है। कुल मिला के उस मेरिट लिस्ट में 1890 लोगों का नाम शामिल है। मुजाहिद का पोजीशन जावेद और अजहर के एग्जैक्ट मिड में है। मुजाहिद का पोजीशन राइट साइड से क्या, बॉटम से क्या होगा हमें ये बताना है। मुजाहिद का पोजीशन बॉटम से क्या होगा हमें ये बताना है। तो चूंकि इसका पोजीशन बॉटम से पूछा गया तो ये ऑलरेडी बॉटम से पोजीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉप से पोजीशन है इसको बॉटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यह कि इसमें 1 ऐड करके, इसमें 1 ऐड करके ये घटाएंगे हम, तो जो रिजल्ट आएगा उसको और इसको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये कि हम 1891 लिख दिए और ये घटाने वाली बात बाद में, पहले ये जोड़ने वाली बात कर लेंगे, है ना। प्लस प्लस वाले को एक जगह लिखते हैं तो सुविधा होती है। अब यहाँ माइनस वाली बात सोच लें, ठीक है। ध्यान रहे इसमें 1 ऐड करना ना भूलें। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। पहले तो ये देखिए आप, 1 और 8, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। किसी नंबर के लास्ट में ये 0 आ रहा है तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 0 है, कोई भी नंबर देखिए ना आप, लास्ट में 0 है तो या तो लास्ट में 0 ही आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 2 से, और या फिर 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मान लीजिए 40 है तो आधा करेंगे तो ये सपोज कि ये किसी 40 को ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 15 होगा। तो लास्ट डिजिट या तो 0 आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा। तो अपने ऑप्शन में देखिए आप कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट डिजिट या तो 0 है और या 5 है। तो 0 या 5, तो 0 तो है ही नहीं, तो 0 वाली बात भूल जाइए, लेकिन 5 तो है ना, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट डिजिट के आधार पर हम अपना आंसर आइडेंटिफाई कर लिए। लेकिन ये बात तो वहाँ लागू होगी ना जहाँ 4 चॉइस है। बैंक में नॉन ऑफ दीज भी होता है, इसलिए बैंक के स्टूडेंट्स को बैंक के एग्जामिनेशन में जो है थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि नॉन ऑफ दीज भी होता है। 4 ऑप्शन ही रहता तो फिर तो ऐसे चल सकते थे, एसएससी में तो चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पूरा बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए आप, 1 + 8 9 - 9 0, 9 + 6 15 - 4 11 का 1 लिखे 1 कैरी के, 1 + 8 9 + 3 12 - 2 10 का 0 लिखे 1 कैरी के, 1 और 1 मिलके हो गया 2। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसका आधा करेंगे, 2000 का आधा 1000 और 10 का आधा 5, तो जवाब होगा 1005 डिवाइडेड बाई 2 किए तो ये आंसर आ गया। समझ रहे, उधर चित्र वगैरह तो बनाना है नहीं, आपको खुद कैलकुलेट करना है, तो 10 सेकंड 15 सेकंड का समय काफ़ी है, लेकिन प्रश्न को ठीक से समझ लेना है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 अब थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे, आप जल्दी से उसको बनाइए। लेकिन ये ख्याल रखिए 1 से 25 में आपको कोई कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत है, 1 से लेकर 25 तक, तो उसका नंबर जरूर मैसेज कीजिए। हर 5 क्वेश्चन के बाद आप अपने आप से ये जरूर पूछे कि यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, शुरू से लेकर यहाँ तक, तो उसको उन क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर दिख रहा है, आप 25 बनाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 25 बनाना है। 25 में जो आपका जवाब आया वो गलत है, ठीक से समझिए। किसी रो में संटू का पोजीशन लेफ्ट साइड से 140 है और मंटू का पोजीशन राइट साइड से 125 है। इस पंक्ति में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम पूछा गया है। तो यदि हम ऐसे देखें तो इसमें तो अनगिनत लोग हो सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच में, जितना बीच में यदि हम लोगों की संख्या x है तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, x प्लस इतना, तो x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस केस में तो यदि हम इस पोजीशन की बात करें, इस अरेंजमेंट की बात करें, तो इस पंक्ति में अनगिनत लोग हैं। लेकिन हमें मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है किधर, मिनिमम की तरफ। अब मिनिमम की तरफ जाना है तो इसको भूल ही जाइए। अब x का वैल्यू यहाँ पर 0 कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए, ये गलतफहमी है, इसको दूर कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें मिनिमम की बात करनी है तो ये सोचना बंद कर दिए। अब इसमें आ जाइए, देखिए आप, मान लिया संटू इस यहाँ पर है 140 पोजीशन पर, संटू एकदम लास्ट छोर पर है ना, इस पंक्ति में 140वें स्थान पर है, और मंटू यहाँ है 125वें स्थान पर, और ये लास्ट छोर पर है। मतलब कुल मिला के लोग कितने हैं, यदि हम मिनिमम की बात करें तो कुल मिला के लोग कितने हैं, 140 है। ऐसे प्रश्न में, ये जो क्वेश्चन है इसको ठीक से समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न में बस आपको ये देखना है, चूंकि आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितने लोग हैं, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वाला फिगर है ना वही आंसर होगा। इन दोनों में बड़ा फिगर कौन सा है, इन दोनों में जो लार्जर फिगर है ना वो हमारा आंसर होगा। मिनिमम कितने लोग हैं तो जवाब ये हो गया। मन में बात आ सकती है कि हम ऐसा क्यों ना सोच लें कि मंटू जो है वो यहाँ है, हम ऐसा क्यों ना सोच लें, तब तो जवाब 125 हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है, देख लीजिए, दिखाते हैं हम आपको। चलिए मंटू मान लीजिए यहाँ 125 में पोजीशन पर है, एकदम अंतिम छोर पर है राइट हैंड से, तो फिर राइट हैंड से 125 में पोजीशन पर है, तो इसका मतलब 125 लोग हैं। और यदि 125 लोग हैं इस पंक्ति में, तो संटू का पोजीशन लेफ्ट साइड से 140वां कहाँ रखेगा, बताइए, संटू कहाँ रखेंगे, 125 ही लोग हैं, तो संटू का पोजीशन किधर जाएगा फिर। तो संटू को तो हम बिठा ही नहीं सकते इसमें। यदि हम ऐसे सोचे कि मंटू उस इन पर एकदम एक्सट्रीम इन पर है और राइट साइड से 125वां है, तो संटू के लिए तो अरेंजमेंट ही नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। तो यही केस संभव है, और क्या जवाब होगा, 140। मैक्सिमम पूछा गया होता तो अनगिनत, मैक्सिमम पूछा गया होता तो अनगिनत, मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है, तो इन दोनों में जो लार्जर फिगर है ना वो आंसर होगा। चूंकि स्मॉलर फिगर के केस में वो लार्जर पोजीशन वाले को तो आप अरेंज ही नहीं कर सकते। आप सोचिए ना, 125 ही लोग होंगे किसी पंक्ति में, 125 ही लोग हैं कुल मिलाकर के, और आप मुझे कहिएगा कि संटू को 140वें स्थान पर बिठाइए। हमने ऐसे कैसे हो जाएगा, 125 ही लोग हैं इसमें, पंक्ति में कुल मिला के व्यवस्था 125 ही लोग हैं, तो 140वें स्थान पर इसमें संटू कहाँ से हो जाएगा, नहीं हो सकता, समझ रहे। तो ये बात समझ ही रहे होंगे। तो इसमें चलना कैसे, चूंकि मिनिमम की बात की गई तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे, मिनिमम की बात की गई तो इन बस हमें इतना ही काम देखना है कि इन दोनों में लार्जर फिगर कौन है। 5 सेकेंड काफ़ी है ये देखने के लिए, इन दोनों में लार्जर फिगर कौन है, 140, तो यही आंसर हो गया। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, 140 लोग हो सकते हैं, उससे कम में गुंजाइश ही नहीं, उससे कम में इस 140वें पोजीशन वाले व्यक्ति को कैसे बिठाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था, ठीक से प्रश्न को पढ़िए एक बार, फिर से प्रश्न लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से लगा दें, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से आपके सामने दिखा रहे हैं, प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, और थोड़ी सी चूक होने से जवाब गलत हो जाता है, लेकिन अब आगे गलती नहीं होगी। किसी पंक्ति में संटू का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से 140 है, और मंटू का जो पोजीशन है वो राइट साइड से 125 है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रो, ये लड़कों का ही रो है, लड़कों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। उस पंक्ति में न्यूनतम, न्यूनतम बोलते हैं मिनिमम को, कितने लड़के हो सकते हैं। तो जवाब क्या हो गया, जवाब हो गया 125 और 140 में जो लार्जर फिगर है वो मतलब 140, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा प्रश्न था, छोटा प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था, तो आगे इसका ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी से 26 सॉल्व कीजिए। तरह तरह का प्रश्न यदि बना के रखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में गलती नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 26, 25 में जो चीज़ सीखे हैं उसी का यूज इसमें करना था। पूछा गया कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो अनगिनत लोग हो सकते हैं, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, अनगिनत लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि ऑप्शन में लिखा होता कि अनगिनत लोग हो सकते हैं तो उसे ही हम सेलेक्ट करते। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, कान बी डिटरमाइंड, कि उसकी संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन जो सही जवाब है वो ये कि इसमें ऐसी अवस्था में तो अनगिनत लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिटी, अनगिनत लोग हो सकते हैं। तो फिलहाल इसमें से हमें चुनना है तो हम कान बी डिटरमाइंड चुनेंगे। ठीक है, 26 का जवाब मिल गया। अब आप 27 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए, जल्दी करें। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, और आगे गलती ना हो इसका ख्याल रखिएगा। हालांकि आप में से कुछ का जवाब सही है। देखिए, आप प्रश्न है कि C2 का पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड से 145th है और मंटू का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 226th है। हमें बताना क्या है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो अब आप क्या करें, 226 में से 145 माइनस करें। पहला काम तो ये 6 - 5 1 और 12 - 4 8, 81 आया। अब आप इसमें से 1 और घटाएं। क्यों घटाते हैं 1 उसके बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें से एक कम करें, वही आपका आंसर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें क्या करना है, एक कम करना है। प्रश्न उठता है कि वो एक कम क्यों करना है। अब उसके जवाब के लिए ये एक्सप्लेनेशन देखिए। आप ये ABCDE लिख दिए, ठीक है। मेरा प्रश्न है आपसे, E और B के बीच में, E जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 5th लेटर है और B जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 2nd लेटर है, इसके बीच में कितने लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5th लेटर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2nd लेटर के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा। लेकिन आप देखिए ना, E और B के बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 ही हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उससे एक कम है
है ना। देखिए आप 2 लेटर से यहाँ 5 और 2 का अंतर कितना आता है, 3 आता है। और बड़े लार्ज स्केल पर भी देख सकते हैं। मान लिया मैं ऐसे लिख दिए ABCDEF और आगे बढ़ गए। F इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 6th लेटर है, B इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 2nd लेटर है। हम आपसे यह पूछें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 6th लेटर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2nd लेटर के बीच में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 6th लेटर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2nd लेटर के बीच में कितने लेटर्स होते हैं। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि 6 - 2 4 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कितने हैं, 3, एक कम होता है। कितना होता है, एक कम। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें से एक कम करना है। अब ये जो चीज़ सीखे हैं ना आप, ये बड़े प्रश्नों में ये काम देगा। बड़े प्रश्नों में इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि बीच में लोग कितने हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसमें से घटाना है और जो रिजल्ट है उसमें एक कम करना ना भूले। समझ रहे हैं एक कम क्यों किए, इतना माइनस इतना -1। कारण क्या है ये देख लिए, 5वां लेटर और दूसरे लेटर के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो 2 ही लेटर्स हैं। ई और बी के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो 2 ही लेटर है ना, सी और डी है ना। 5 में से 2 घटाए तो 3 हुआ, तो 3 से 1 कम है। यहाँ देखिए आप 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, 4 से 3 कम है। तो ऐसे ही छोटा छोटा एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ आपको ये सीखने को मिला और आगे ऐसी गलती नहीं करनी। 27 था, क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो जवाब है वो आ गया और इस बार जवाब सही है, अच्छी बात है, खुशी हुई। ठीक है, और यहाँ जो कुछ सीखे उसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 27 की तरह था। 27 में जो कुछ आपको समझाया गया है उसी की बदौलत 28 बनाना था और 28 का जवाब बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 अब स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जल्दी से 29 बनाए।
क्वेश्चन नंबर 29 बनाना है। 29 में जो प्रश्न देख रहे हैं ये भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रीता का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 216 है और इसी पंक्ति में पिंकी का पोजीशन राइट साइड से 458 है। ठीक है, जब ये दोनों अपना पोजीशन आपस में परिवर्तित करते हैं, जब दोनों अपना पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो पिंकी पहुंच गई रीता वाली जगह पर और रीता पहुंच गई कहाँ, पिंकी वाली जगह पर। ठीक है, तब जब ये दोनों पोजीशन अपना आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो रीता का जो नया वाला स्थान है, नया वाला यही स्थान है, वो लेफ्ट साइड से 514 हो जाता है। ठीक है, बताना इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं। रीता किसकी जगह पर आई है, पिंकी की जगह पर। इसका मतलब ये हुआ, और रीता का पोजीशन नया वाला जो पोजीशन है वो 514 होना, इसका मतलब पिंकी का जो पहले वाला पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 514 है। इसकी जानकारी आपको मिल गई। देखिए, आप नई अवस्था में रीता का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 514 होना, रीता किसकी जगह पर आई है, पिंकी की जगह पर। मतलब पिंकी का जो पहले वाला पोजीशन देख रहे हैं ना आप, वो लेफ्ट साइड से 514 है। ये मिल गया इन्फॉर्मेशन। जब आपको पिंकी का राइट साइड से भी पोजीशन मिल गया और पिंकी का लेफ्ट साइड से भी पोजीशन मिल गया, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं। किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, आपको सिखाया गया ना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 करते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें पिंकी का जो पोजीशन है लेफ्ट से 514 है और राइट से पोजीशन है कितना, 458, और उसमें -1 करेंगे, है ना। 514 प्लस 458 -1, तो अब कितना आएगा, देखिए 4 + 8 12 -1 11, तो लास्ट में 1 आएगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए कितने ऑप्शन में लास्ट में 1 है, वही हमारा आंसर होगा। कितने ऑप्शन में लास्ट में 1 है, एक ही ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। फिर से देखिए आप, हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, पिंकी का जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है हो गया वो 514 और राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ है 458, पर इन दोनों को जोड़ करके 1 घटा लेंगे, तो 4 8 12 2 1 1 2 5 7, और ये इतना आया, उसमें से 1 घटाएंगे तो 971 हो जाए। ये देखिए ना, पिंकी का पोजीशन राइट साइड से 458 है। बाद में जो बात की गई उससे कंक्लूजन यही निकला कि पिंकी का जो पहले वाला पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 514 है। अब कुल मिला के लोग कितने हैं। जब किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से पोजीशन मिल गया तो लोगों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 1 घटाएंगे, तो 8 4 12 12 लास्ट में 2 आ रहा है, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा ना। तो वही ऑप्शन आंसर हो सकता है जिसमें लास्ट में 1 है। क्योंकि हमारे पास सारी ऑप्शन है और लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया। लेकिन बैंक के एग्जाम में नन ऑफ दीज भी होता है, इसलिए क्या करना है, पूरा कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे आ गए, 4 8 12 में से 4 8 12 2 1 1 1 2 5 7 5 और 4 9, और साथ साथ आप घटा सकते हैं। देखिए आप 4 8 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 का 1 बचा, 1 लिख दिया, 1 बच गया, 1 1 2 5 7 और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, तो इतना हो गया 971। वो काम यही कर सकते हैं। अब आगे सुनिए फिर से, ये बनाना तो जान गए, अब इस प्रश्न में करेंगे क्या। पहले तो देखिए, रीता का 2 बार पोजीशन दिया हुआ है, एक तो पहले वाले में लेफ्ट से दिया हुआ है, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी लेफ्ट से ही पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करने के बाद किसी एक का पोजीशन दिया होगा, तो रीता का पोजीशन दिया हुआ है। अब चूंकि इंटरचेंज करने के बाद यहाँ रीता का पोजीशन दिया हुआ है, तो इस वाले लाइन से आप पिंकी का पोजीशन लेके आए और दोनों को जोड़ दें, 1 घटा भी ले, इतना काम करें। दूसरे वाले लाइन में रीता के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले वाले लाइन से जो पिंकी का इंफॉर्मेशन है, दूसरे वाले लाइन से जो रीता का इंफॉर्मेशन है, दोनों को जोड़ दे और उसके बाद क्या करना है, 1 घटाना है। लेकिन ये करने के बाद ये भी देखना है कि पिंकी का जो पहले वाला पोजीशन जो राइट साइड से आ रहा है और रीता का जो पहले वाला पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से है, ये एरो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। ये राइट से पोजीशन है, लेफ्ट से, मतलब एक, जब आप दोनों को जोड़ रहे हैं तो ख्याल रखिए ये राइट का पोजीशन है और ये लेफ्ट का, एक राइट और एक लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों राइट या दोनों लेफ्ट होगा तो काम नहीं बनना है, समझ रहे हैं। एक राइट, ये देख रहे हैं पिंकी का पोजीशन राइट साइड से था, ये लेफ्ट से पोजीशन है, तो ये जोड़ दिए, तो एक राइट, पिंकी का ही पोजीशन दोनों एंड से मिल गया, राइट से भी और लेफ्ट से भी, तो जोड़ करके हम 1 घटा लेंगे बस। 1 घटाना ना भूलें, क्योंकि ऑप्शन अगल बगल वाला भी होता है। जैसे 971 आ रहा है ना ऑप्शन में, तो उसके अगल बगल वाला भी 1 2 ऑप्शन तो रहता ही रहता है, ताकि एक की जो गलती होती है, कभी आप 1 ज़्यादा बोल देते, कभी 1 कम कर देते, तो उस गलती की वजह से भी वैसा ऑप्शन भी डाला जाता है। लोगों से कैसी गलती होती है इसमें, वही है, 1 ज़्यादा 1 कम तक पहुँच पाते हैं। तो आप ख्याल रखिए, दोनों का पोजीशन मिल गया, जोड़ करके क्या करना था, 1 घटा लेना था, है ना। देखिए, जब ये रीता और पिंकी आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं और रीता का जो नया वाला स्थान है वो लेफ्ट साइड से 514 हुआ, इसका मतलब पिंकी का पुराना वाला स्थान जो है
वो लेफ्ट साइड से 514 था। रीता किसकी जगह पर आई है? पिंकी की जगह पर आई है। अब ये दोनों जोड़ लेना है और एक घटा लेना है। जोड़ना जानते हैं आप, घटाना जानते हैं आप, फिर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, 30 नंबर में आ जाइए, जल्दी से 30 बनाए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो जवाब दिए आप, थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 29 की तरह था। तो बाद वाले लाइन में हमें दिख रहा है लता का पोजीशन, ठीक है। तो पहले वाले लाइन से हम रमा वाला जो पोजीशन है वो लिए, और लता 517 और 912 जोड़ करके 1 माइनस करेंगे तो 517 का 7 और 912 का 2, 7 + 2 9 में से 1 घटाएंगे तो लास्ट में 8 आएगा। दिए गए इन 4 ऑप्शन में चुनना है तो लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन आंसर है। रही बात कि यदि पाँचवा चॉइस नॉन ऑफ दीज होगा तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने के बाद यही ऑप्शन आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आपको जो दूसरा वाला पेपर दिया गया वो पेपर निकालिए। जो दूसरा वाला एक पेपर आपको भेजा गया टेलीग्राम ग्रुप पर, आपके उस ग्रुप पर, उसमें आप वो दूसरा वाला पेपर ओपन करें। हर चैप्टर को ढंग से पढ़ना होता है ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो। और ये जो रैंकिंग में जो कुछ सीख रहे हैं ये आपको बैंक पीओ में रैंकिंग के प्रश्नों में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ जो पजल आएगा रैंकिंग पर बेस्ड तो उसमें भी इससे मदद मिलेगी। यदि रैंकिंग का फंडा क्लियर नहीं है तो वैसा पजल जो रैंक जिसमें रैंकिंग का इस्तेमाल होगा उसमें फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि ये पजल में आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तैयार हैं? तो दूसरा वाला पेपर आप ओपन कर लिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 30 की ही तरह है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 बनाएं, फटाफट पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब आपका है वो गलत है ना? सभी का जवाब है ना? सबका जवाब गलत है। देखिए, कोमल का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 525 है और पूनम का पोजीशन राइट साइड से 525 है। जब ये दोनों अपना पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो कोमल का नया स्थान है वो राइट साइड से 525 हो जाता है। कोमल का नया स्थान राइट साइड से 525 हो जाना मतलब पूनम का जो पहले वाला स्थान है वो राइट साइड से 525 है। यहाँ तक ठीक है? अब आप क्या कि इन दोनों को जोड़िए, लेकिन प्रश्न उठता है ये कैसे जोड़ सकते हैं आप इन दोनों को और उसमें से घटा सकते हैं? कैसे? नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको मिला क्या? आपको इन दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अलग नहीं है, ये दोनों तो सेम इन्फॉर्मेशन है। आपको बताए थे ये राइट से एरो है और ये लेफ्ट से होता है ना, तो राइट एक एरो हमें राइट से चाहिए, एक एरो लेफ्ट से चाहिए। इस पर दोनों ही एरो राइट से, ठीक है? तो जवाब क्या हो गया? मान लीजिए सोचिए ना, किसी पंक्ति में पूनम का स्थान राइट साइड से 525 है, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने? नहीं बता सकते। आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। गौर से देखिए आप, कोमल का जो नया वाला जो पोजीशन है ना वो राइट साइड से 525 है, तो इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, रख दिए। अब ये भी एरो राइट साइड से, ये भी एरो राइट साइड से, तो प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते। कब दे सकते थे? जब कोमल का पोजीशन नई अवस्था में लेफ्ट से कौन सा ये पता होता। मान लीजिए कोमल का पोजीशन लेफ्ट से दिया हुआ होता यहाँ पर कि नई अवस्था में कोमल का पोजीशन लेफ्ट से इतना हो जाता है, तो ये एरो यदि लेफ्ट से होता ना, देखिए आप, तो फिर हम इसको उठा के यहाँ रखते, तो एक एरो राइट से आ रहा है, एक एरो लेफ्ट से आ रहा है, तो हम जोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो कोमल का पोजीशन राइट साइड से 525 है, तो आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। तो कभी कभी प्रश्नों का जवाब कांट बी डिटरमाइंड भी आता है। 35 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न तो ऐसा मिल जाता है जिसमें आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड, तो वहाँ भी अलर्ट रहना है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि ऐसे प्रश्न में बाद वाले लाइन में कोमल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो पहले वाले लाइन में पूनम का इन्फॉर्मेशन लेके जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर देखना है कि एक का पोजीशन राइट से और एक का पोजीशन लेफ्ट से होना चाहिए। पूनम का ये पोजीशन राइट से दिया हुआ है और जब हम जोड़ने जा रहे हैं तो इसका भी पोजीशन राइट से दिया हुआ है, तो राइट प्लस राइट नहीं कर सकते। टोटल जानने के लिए हमें क्या करना होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 करना होता है। लेकिन जब दोनों राइट से मिला है तो राइट प्लस राइट -1 तो करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आंसर क्या हो गया? कांट बी डिटरमाइंड। अलर्ट रहना है ना? तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न गलत बना, इसके दुख की बात है, अलर्ट रहना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, दूसरे प्रश्न में आ जाए, सावधानी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोमल का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 625 है और पूनम का पोजीशन राइट हैंड से 725 है। जब ये दोनों अपना पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नई अवस्था में जो कोमल का पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 1625 हो जाता है। ठीक है, अब इस पोजीशन को उठा के हम यहाँ रख दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। कोमल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 1625 होना मतलब पूनम का पहले वाला जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 1625 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूनम का दोनों एंड से पोजीशन आपको मिल गया। आप देख रहे हैं एक एरो राइट से आ रहा है, एक एरो लेफ्ट से आ रहा है। अब आराम से आप इसको जोड़ के घटा लें। 1600 और 700 जोड़ देंगे तो 2300 हो गया और ये 50 हो गया, उसमें से 1 कम करेंगे तो 2350 में से 1 कम करेंगे कितना होगा? 2349। तो ठीक है, 2349 होगा और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ख्याल रखिएगा।
ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। आप ये भी देखिए कि ऐसा 4 प्रश्न बनाए, 29 और 30 तो था पिछले वाले असाइनमेंट में, और इस वाले असाइनमेंट में 1 और 2 भी था। अब इसको देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपके सामने है। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब बिल्कुल सही दिया आप। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा कांट से, चौथा ऑप्शन। तो कांट भी डिटरमाइन लिखा होता है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो कांट से लिख दिया जगह के अभाव में, तो आंसर हो गया कांट भी डिटरमाइन, है ना, जो कि चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं कांट से के रूप में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना था, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, 2535। सभी का जवाब यही है, थर्ड ऑप्शन ही आंसर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, इसी तरह का प्रश्न है या अलग है? तो ये अलग है। पिछला जो प्रश्न था उस तरह का आप लगभग 6 क्वेश्चन बनाए, है ना। 2 पिछले असाइनमेंट में था और 4 इस नए वाले में था। 2 और 4, 6 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों में से 2 का जवाब कांट बी डिटरमाइंड आया था, है ना। तो उस तरह का जितना फॉर्मेट था उन सारे फॉर्मेट की प्रैक्टिस कराया हम आपको। अभी ये क्वेश्चन एक नया फॉर्मेट देख रहे हैं आप, इसको बना के दिखाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा प्रश्न है। पीछे का 6 प्रश्न एक ही तरह का था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अलग है, तो ठीक से समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अमन का पोजीशन किसी रो में लेफ्ट साइड से 215 है, चमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 316 है, रमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 413 है और सुमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 619 है। और दीक्षा के बारे में जानकारी दी गई कि दीक्षा का पोजीशन दोनों एंड से 876 है। किस एंड से? दोनों एंड से, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है अमन, चमन, रमन और सुमन का राइट साइड से जो पोजीशन बनता है उसका सम बताना है। मान लीजिए अमन का पोजीशन राइट साइड से बनता है जेड, चमन का पोजीशन राइट साइड से बनता है वाई, रमन का पोजीशन राइट साइड से बनता है एक्स, सुमन का पोजीशन राइट साइड से बनता है डब्लू। तो हमें बताना क्या है? डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बता, इसका सम बताना है। क्या बताना है? ये डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको बताना है। एक बार आप फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए कि इन 4 का पोजीशन का सम राइट साइड से बताना है या 5 का। तो उस पंक्ति में दाईं छोर से अमन, चमन, रमन एवं सुमन के स्थानों का योगफल कितना होगा, मतलब 4 का ही पोजीशन का सम बताना है राइट हैंड से। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा कि आपको ये पता चल गया ना कि दीक्षा का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से, इसका सम कितना है ये पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। ये दो 6 + 6 12 2 1, 7 + 7 14 + 1 15 5 1, 8 + 8 16 + 1 17। फिर से देखें, 6 + 6 12 2 1, 14 + 1 15 5 1 और 8 + 8 16 + 1 17। तो आपको ये पता चला कि दीक्षा का जो पोजीशन है लेफ्ट से और राइट से, इसका सम है इतना। यहाँ तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का, यहाँ भी अमन का जो पोजीशन है लेफ्ट से और राइट से, इसका भी सम कितना होगा? इतना ही होगा, वो जो दीक्षा के केस में लेफ्ट से और राइट साइड से पोजीशन का सम है। आपको पता है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ेंगे तो 27 ही होगा। कितना होगा? 27 ही होगा। क्यों? 26 लेटर्स हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट से 1 और राइट से 26 जोड़ेंगे तो 27। बी का पोजीशन लेफ्ट से 2, राइट से 25 जोड़ेंगे तो 27। तो किसी भी लेटर का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ेंगे तो 27 होगा। क्यों? चूंकि लेटर की संख्या 26 है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ेंगे तो ये उतना ही होगा जितना कि इस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति का आ रहा है। तो जब आपको ये पता चल गया कि दीक्षा का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दोनों जोड़ने के बाद 1752 आता है, तो यहाँ भी कितना आएगा? 1752 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा? तो 1752 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा? तो 619, और ये जोड़ेंगे सुमन का पोजीशन राइट साइड से, तो जोड़ने के बाद 1752 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? W + X + Y + Z चाहिए। अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अब Z चाहिए तो हमें इसमें से ये घटा लेंगे तो Z मिल जाएगा, इसमें से ये घटा लेंगे तो Y मिल जाएगा, इसमें से ये घटा लेंगे तो X मिल जाएगा, और इसमें से ये घटा लेंगे तो W मिल जाएगा। जवाब, और फिर जब W X Y Z मिल गया तो जोड़ देंगे तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब हम वैसा नहीं करेंगे, अब हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे? ताकि इकट्ठा हमारा काम फिनिश हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको आप 4 से गुना कर दें। क्यों 4 से गुना करें? चूँकि 4 व्यक्तियों के बारे में हमें बताना है। तो 4 × 2 8, 4 × 5 20 0 2, 4 × 7 28 2 30 0 3, 4 × 1 4 3 7। जब आप इसको 4 से गुना किए तो ये इतना आया। कितना? 7008। देखिए, 4 × 2 8, 4 × 5 20 02, 4 × 7 28 + 2 30 03, 4 × 1 4 + 3। देखिए आप इन चारों का टोटल कर लिए, है ना। ये चारों जोड़ दिए, टोटल आ गया इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये जो 215, 316, 413 और 619, दीक्षा को नहीं शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 4 के बारे में तो बताना है। तो इन्हीं 4 का टोटल किए, इसलिए 4 से यहाँ गुना किए। अब इसका टोटल देखिए कितना हो गया। 5 + 6 11 + 3 14 और 9 23 का 3 लिखे, 2 कैरी के, 2 + ये 4 6, 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15, इतना आया। अब यह जो फिगर है ये 7008 में से माइनस कर ले, ये इतना माइनस कर ले। तो 8 - 3 कितना? 8 - 3 5। तो ध्यान रहे हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में 5 चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये आंसर का लक्षण दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें आंसर का लक्षण दिखाई दे रहा है? 4th ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन आंसर हो गया, लेकिन काम पूरा कर ले। आंसर हो गया 4th। 8 - 3 5, 10 - 6 4, 9 - 5 4, और यहाँ 6 है, चूंकि 1 ले जा चुके हैं। 6 - 1 5, तो जवाब होगा हमारा 5445। जवाब क्या होगा? 5445। क्या चालाकी किए? देखिए आप
इसमें से ये घटा के ये लिखेंगे, इसमें से ये घटा के ये लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे फिर ये लिखेंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चारों को इकट्ठा जोड़ दिए और उसमें से इन चारों का सम माइनस कर ली। तो इन चारों को इकट्ठा जोड़ने के लिए हम इनको 4 से गुना कर दिए, यही वजह है कि इसको यहाँ 4 से गुना किए, और इन चारों का जो सम है वो माइनस कर दी। ये इन चारों का जो सम है इतना आया 1563, वो इसमें से माइनस कर दी, ये माइनस किए, ये पता चल गया। चालाकी करने के लिए आप ये कर सकते हैं, देखिए आप 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आया, 8 लिख दिए। अब देखिए 9 + 3 12 + 6 18 और +5 23, 23 के लास्ट में 3 आया, 23 के लास्ट में 3 है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो लास्ट में 5 बचेगा। हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें लास्ट में 5 आएगा। ऑप्शंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देखिए, आप 4 ऑप्शन है, किसी में 0, किसी में लास्ट में 1 है, किसी में 2, किसी में 5। ख्याल रखिए ऑप्शन के लास्ट में यदि अलग अलग डिजिट दिख रहा हो और 4 ही ऑप्शन वाला पेपर हो तो बेहतर है कि लास्ट डिजिट के बारे में आप सोच लीजिए कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। लेकिन यदि नन ऑफ दीज है तो बैंक के एग्जामिनेशन में हम आपसे नहीं कहेंगे कि इतना रिस्क लीजिए, ठीक है, तो उसमें फिर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, लेकिन यदि छूट रहा हो प्रश्न और लास्ट में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ भी ऐसा रिस्क ले सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसी स्थिति होती है ना कि 5 मिनट बच गया, 10 क्वेश्चन बनाना है, तो उस समय फिर हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट पर फोकस रखेंगे, तो भूल जाएंगे नन ऑफ दीज भी है हमारे पास। कब? जब आपातकालीन स्थिति होगी। तो लास्ट डिजिट तक कैसे गए वो सुने फिर से। देखिए आप ये दोनों ये ऐड किए, ये ऐड किए ना, ये ऐड किए तो इतना आया, इसको आप 4 से गुना किए, 4 से गुना किए, चूंकि ये दोनों जोड़े जो टोटल आया उसको 4 से गुना किए, क्यों? चूंकि इन चारों को जोड़ना है ना, तो 4 से गुना किए तो लास्ट में 8 आया। अब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 8 है उसमें से आप एक ऐसा नंबर घटाने जा रहे हैं जिसके लास्ट में 3 होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। तो 5 जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन आंसर हो सकता है, बाकी तो नहीं होगा। तो इसमें 4 ही ऑप्शन है तो एक में ही 5 है तो वही आंसर हो गया, बाकी को 3 आराम से रिजेक्ट कर दिए। देखिए हर प्रश्न का जवाब नन ऑफ दीज नहीं होता, 5 में से एक प्रश्न का जवाब आप नन ऑफ दीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो लास्ट में यदि बहुत जल्दीबाजी में होंगे तो नन ऑफ दीज का ख्याल छोड़ करके दिए गए 4 में से ही चुनना शुरू कर देंगे, है ना, ठीक है। तो लास्ट के लिए तो ये तरीका बहुत ही रामबाण होता है, और उस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें 4 ही ऑप्शन है और लास्ट डिजिट हमारे आंसर का अलग अलग है तो उसमें लास्ट डिजिट को ही देखिए। मान लीजिए शुरू का डिजिट अलग अलग है तो शुरू के डिजिट के बारे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि शुरू का जो डिजिट है वो लमसम कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे बना दिए, समझ रहे हैं। आप चाहें तो इसमें से ये माइनस करके ये लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करके ये लिखेंगे, इसमें से माइनस करके ये लिखेंगे, इसमें से माइनस करके ये लिखेंगे, और उसके बाद WXYZ को जोड़ेंगे तब भी यही जवाब आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि ऐसा करने में हमारा टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, एक तो बनाना है और चालाकी के साथ बनाना है, बनाना है और क्या करना है, चालाकी के साथ बनाना है। और ये सारी चालाकी आप एक दिन में नहीं सीख सकते, इसलिए हम तो बच्चों को बताते हैं कि 4-5 महीना लग जाता है कोर्स को ढंग से कवर करने में, छोटी छोटी बात धीरे धीरे समझानी होती है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में आप मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास करेंगे, बाकी का वीडियो लेक्चर्स जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसको दोबारा देखना भी होता है, वो भी एक होमवर्क का पार्ट होता है। तो ये सारा काम करते रहें, और जो DI का प्रश्न आपको बनाया जाता है उसको बनाएं। SBI में जो प्रश्न आया DI का काफ़ी कैलकुलेटिव आया है, और लोग कैलकुलेटिव DI नहीं बनाते। अब DI का प्रश्न ऐसा नहीं आता कि उसको आप गुदगुदी लगा दी और प्रश्न बन के तैयार हो गया, समझ रहे हैं। मेहनत करना होता है, और मेहनत अचानक 4 दिन पहले से मेहनत करेंगे तो उससे काम नहीं होगा, पहले से लगे रहना होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब तो मिल गया। 5 में आप WXYZ का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके जोड़ करके भी देखेंगे, इतना ही जवाब आएगा, और ये प्रयोग आपको करना है ना। अगले प्रश्न आए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है, बिल्कुल 5 की तरह है, ठीक है। क्या बताना है हमें? बताना है इन चारों का जो पोजीशन लेफ्ट हैंड से होगा इसका सम कितना होगा। मान लीजिए इसका पोजीशन W है, इसका पोजीशन लेफ्ट हैंड से X है, इसका पोजीशन Y है, इसका पोजीशन Z है, तो हमें बताना क्या है, W प्लस X प्लस Y प्लस Z कितना होगा। हमें शिल्पा का पोजीशन दोनों एंड से पता है 915, जोड़ देंगे तो 1830 हो गया। ये 1813 सभी के केस में लेफ्ट से और राइट साइड के टोटल आएगा। यदि आपसे पूछा जाए इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, तो इससे एक कम है 1829। इस पंक्ति में लोग कितने हैं 1829, लेकिन इस पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी है यहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि जब इसका टोटल इतना है तो सभी का टोटल इतना ही आएगा 1830। किसी भी पंक्ति में जितने लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम पता है, तो वही सम होगा अन्य व्यक्तियों के लिए भी लेफ्ट से और राइट साइड से पोजीशन का सम, अलग नहीं आ जाएगा। तो इन चारों के केस में भी लेफ्ट से और राइट साइड से पोजीशन का सम कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो हम क्या करें कि 1830 को गुना कर दें हम लोग पहले किससे, 4 से, तो ये इतना हो गया 7320। देखिए 18 इंटू 4 7200 हो गया, 7200 प्लस 120, तो 7200 प्लस 120 7320 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, इन चारों का लेफ्ट राइट साइड से जो पोजीशन का सम है, 8 प्लस 4 12 प्लस 9 21 प्लस 2 23, तो लास्ट में आप ये 3 माइनस करने जा रहे हैं, ये है ना। देखिए लास्ट डिजिट देख लीजिए ना, 2 प्लस 9 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23, तो लास्ट में 3 आ रहा है, माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो इसमें से 1 लेंगे तो 10 माइनस 3 लास्ट में 7 आ जाएगा। हमारा आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 7 है। तो देख लीजिए आप कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसके लास्ट में 7 है, तो तीसरा ऑप्शन है ऐसा जिसके लास्ट में 7 है। नन ऑफ दीज होता है तो आप इसको पूरा पूरा चेक कर सकते हैं, नन ऑफ दीज होगा तो क्या करेंगे, पूरा पूरा चेक कर देंगे। अब पूरा पूरा चेक करने के लिए आइए पूरा जोड़ते हैं। देखिए आप इसको छोड़ के चलना है ना, तो 2 प्लस 9 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23 का 3 लिखे, 2 कैरी के, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16 6 1 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 और ये 1 11, 10 माइनस 3 7, 11 माइनस 6 5 और ये 2 माइनस 1 1 6, 2 माइनस 1 1 और ये 7 माइनस 1 6, 6157 चाहिए। अब आप देखिए कि एग्जैक्ट फिगर ये मिल रहा है ना 6157, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 3rd। लेकिन कुल मिला के देखें तो प्रश्न बेशक बड़ा दिखता है लेकिन आसान है। जब 4 ऑप्शंस होते हैं ना तो आसानी होता है, और वो ऑप्शन ऐसा होता है उसमें एक एक दो का ही अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें लास्ट डिजिट सबका सेम हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन जब रखा जाता है तो कोई एक ज़्यादा कोई एक कम ऐसा ही मिलता है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस मिलेगा आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन नहीं मिला मान लीजिए तो पूरा कैलकुलेट करने भी आपको आना चाहिए। तो पूरा कैलकुलेट करने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन सामने भी आ सकती है। फिलहाल चालाकी क्या करना था आपको, 915 का डबल करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आ गया ये पता चला। अब जब ये 0 आ गया इसको 4 से गुना करेंगे तब भी लास्ट में 0 ही होगा, ठीक है। अब ये 2 9 11 4 15 और 8 23, तो हमारा लास्ट में सिचुएशन क्या आ रहा है, हमारा जो नंबर आ रहा है ये जोड़ने के बाद उसको 4 से गुना करने के बाद लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, और 2 9 11 4 15 और 8 23 हो गया, तो लास्ट में 3 आ रहा है। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 और उसमें एक ऐसा नंबर घटा रहे जिसके लास्ट में 3 है, तो सॉल्यूशन का लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। हमें यह पता चल गया कि लास्ट डिजिट निश्चित तौर पर 7 आएगा। अब ऐसा एक ही ऑप्शन है तो 3 को बाहर कर दिए, तो यही आंसर हो गया। नन ऑफ दीज होगा तो पूरा पूरा चेक कर लेंगे कंफर्म होने के लिए, लेकिन यदि मान लीजिए जल्दीबाजी में होंगे तो इसी को आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसमें क्या है, हमारी एक्यूरेसी 80% आती है। क्यों 80%? क्योंकि हर प्रश्न का जवाब नन ऑफ दीज नहीं होता, 5 में 1 प्रश्न का जवाब नन ऑफ दीज होगा ना, तो 20% चांस रहता है जल्दीबाजी ऐसे बनाने से जवाब के गलत होने का, लेकिन 80% चांस बनता है कि वो सही हो जाएगा ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 6। अब आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक ही तरह का था। 5 में लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ था, क्वेश्चन राइट से था, इसमें 6 में राइट से पोजीशन दिया हुआ था और प्रश्न लेफ्ट से रिलेटेड था। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा अलग है, फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा अलग है। अब आप इसको बना के दिखा दीजिए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 5 की तरह है। किसी रो में अमन का पोजीशन राइट साइड से 234, चमन का पोजीशन राइट साइड से 356, रमन का पोजीशन 456 है राइट साइड से, और सुमन का पोजीशन 516 है। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि रमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 1218 है। ठीक है, तो इससे हमें एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम मिल जाएगा। कितना? 6 + 8 14 4 1, 5 + 1 6 + 1 7, 4 + 2 6, और ये इतना कितना हो गया? 56 4 60 70 74, ठीक है, और ये 1600। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए अमन का, चमन का और सुमन का पोजीशन किस साइड से? लेफ्ट हैंड से जो होगा उसका सम। तो मान लीजिए अमन का पोजीशन लेफ्ट हैंड से x है, इसका y और इसका z है, तो हमें क्या चाहिए? x + y + z चाहिए। अब हम क्या करेंगे? ये जो 1674 आया ना, ध्यान रहे आपको 3 का ही सम चाहिए, तो इसको हम 4 से नहीं गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 3 से। तो चलिए 3 से गुना कर लेते हैं। ये 3 से गुना करना है ना। 3 × 4 12 2 1, 3 × 7 21 1 22 2, 3 × 6 18 2 20 0 2, 3 × 1 3 और 2 5। फिर से देखिए, 3 × 4 12 2 1, 3 × 7 21 + 1 22 2, 3 × 6 18 + 2 20 0 2, और 3 × 1 3 और 2 जोड़ दिए तो 5। 3 से गुना किए, चूंकि 3 की ही बात हो रही है। अब ये जो इन 3 का सम है, देखिए आप 4 + 6 10 + 6 16, 6 यहाँ ले आए, लास्ट डिजिट क्या होगा चलिए उसी के बारे में सोच लेते हैं, है ना। ये देखिए 4 6 10 और 6 16 का 6 लिखे। अब देखिए जब यहाँ 2 है तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। दिए गए ऑप्शन को देखें, लास्ट में कितने ऑप्शन में 6 है? एक ही ऑप्शन में 6 है, तो वही 3916 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। तो 4 6 10 और 6 16, 6 1 3 1 4 5 9 और 1 10 0 1 5 1 6 3 9 और 2 11। 12 - 6 6, 1 - 0 1, और ये 10 - 1 9, और ये 4। जवाब होगा 4916। यही है ना ऑप्शन में, 4916 या 3916? ये गलत लिख दिए। 3 2 5 5 10 11। कहीं गलत हो गया, देख लेते कहाँ हुआ। 12 - 6 1 - 1, हाँ 12 - 6 6, और ये 1 - 1, ये 10 - 1 9, और हाँ ये गलत हो गया ना। 5 - 1 नहीं, यहाँ पर से 1 हटा चुके हैं ना, तो 4 - 1 3, ये इतना हो जाएगा। नहीं, इसमें बेटा 1, विदुषी जी आपका जो प्रश्न है ना कि इसमें से 1 माइनस होगा, 1 तो माइनस करेंगे तब ना, जब हमें ये बताना हो कि इस पंक्ति में लोग कितने हैं, इस पंक्ति में लोग कितने हैं उसके लिए 1 माइनस करेंगे। लेकिन ये लेफ्ट और राइट से, जो रमन के केस में लेफ्ट और राइट से पोजीशन का सम आएगा, यही सम आएगा सब में, वो 1 माइनस होके नहीं आएगा। 1 माइनस कब करेंगे? जब हमें यह बताना हो कि इस पंक्ति में लोग कितने हैं, तो 1 कम करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम यदि इसमें आ रहा है 1674, तो यही सम यहाँ भी आएगा। यहाँ भी टोटल करेंगे ना तो 1674 आएगा, ये 73 नहीं आएगा। यहाँ भी वही आएगा 1674, और यहाँ भी वही आएगा 1674। तो प्रश्न क्या है? 1674 में ये घटा के ये मिलेगा हमें जेड का वैल्यू, इसमें से ये घटाएंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो क्यों ना ये काम हम सीधा कर लें कि इन तीनों को जोड़ दिए और उसमें से इन तीनों का जो सम है वो माइनस कर लिए। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए इसको 3 से गुना कर दिए, तो जोड़ दिए। अब इसमें से इन तीनों का जो सम है वो आता है इतना, माइनस किए, यहाँ पर गलती हो गई थी उसको ठीक किए, 3916 आ गया। तो यही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में 3916। देख लीजिए किस ऑप्शन में लास्ट डिजिट, जब आप देखें कि लास्ट डिजिट आ रहा है 6, तो आपको आंसर तो दिख ही गया कि सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। बाकी का जो क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में पूरा करेंगे। तो आपका काम क्या है कि बचे हुए क्वेश्चंस में से जो बन सकता है उसको बना लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि 2 वीडियो पुराना वॉच करना और 1 नया, तो काम आपके पास इतना है ही। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और रीजनिंग का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पकड़ा है। अब विदुषी जी आपका जवाब आ रहा है कि आपको वो बात समझ में नहीं आई। पहले तो आप जो आगे सोच रही हैं कि उसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कब करेंगे? जब आपको ये बताना हो कि इस पंक्ति में लोग कितने हैं।
देखिए ना आप, जब रमन के केस में इन पोजीशन का सम आया इतना, तो यही पोजीशन का सम बाकी के केसेस में भी आएगा ना। ये जो सम आ रहा है वो सम चेंज नहीं हो जाएगा। यदि आप कहते हैं कि इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या इन दोनों का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम कितना आएगा? 1674 ही आएगा, 1673 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये लाइन ध्यान में रखना है। किसी भी पंक्ति में यदि जितने भी लोग हैं, उस पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम जितना आया है वही पोजीशन का सम आएगा बाकियों के केस में भी। ये लाइन भूलिए मत। तो जो पोजीशन का सम इसमें आया है वही तो सम सब में भी आएगा। तो आप क्या किए, इन सबको जोड़ दिए, जोड़ करके 3 से गुना किए, उसमें इन तीन का जो पोजीशन है वो माइनस किए। वो -1 जो आप कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? कि आप ये सोचिए ना कि इसमें 1674 आया तो इसका लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम 1673 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 1674 ही आएगा। तो आप 3 बार 1674 को जोड़ लीजिए, उसमें से इन तीनों को घटा लें तो ये जवाब मिल जाएगा। तो यही करना है। तो आप जो 1 माइनस करने का सोच रहे हैं वो कब माइनस करेंगे? जब आपसे ये पूछा जाए इस पंक्ति में लोग कितने हैं। हमें इस पंक्ति में लोग कितने हैं वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें जब पता चल गया कि इसी पंक्ति में तो ये सभी लोग हैं और इस व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का जो सम है वो इतना आया, तो यही पोजीशन का सम आएगा सुमन के केस में भी, यही पोजीशन का सम आएगा लेफ्ट और राइट का चंदन के केस में भी, और यही चमन के केस में भी, और यही आएगा अमन के केस में भी। तो जब ये तीनों इतना ही आएगा तो इसमें से एक घटाएंगे जेड मिलेगा, इसमें से एक घटाएंगे वाई मिलेगा, इसमें से एक घटाएंगे एक्स मिलेगा। तो जो रिजल्ट आया उसी को तो जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें 1 माइनस तो कहीं करना ही नहीं है। समझ रहे? और इसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक आप लिखते हैं तो किसी भी लेटर का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ने के बाद वो 27 ही आता है। ये बात मत भूलिए, किसी भी पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं किसी एक व्यक्ति का पोजीशन का सम लेफ्ट से और राइट से जितना आता है वही सम आएगा बाकियों के केस में भी। तो ये प्रश्न ऐसा भी मिल सकता है कि एक पंक्ति में ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, एक पंक्ति में ए बी सी डी ये 4 लोग हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट से 10th है, बी का पोजीशन लेफ्ट से 50th है, सी का पोजीशन लेफ्ट से 60th है, डी का पोजीशन लेफ्ट से 80th है, और डी का पोजीशन राइट से यदि 20th है तो आपसे पूछा गया कि बी का पोजीशन राइट से कौन सा होगा। तो देखिए, जब डी का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम 100 है तो बी के केस में भी लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम क्या होगा? 100 ही होगा। तो जब ये 50 है तो ये 50 होगा। यदि हम आपसे पूछे सी का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा, जब लेफ्ट से इसका पोजीशन 60 है तो इसका पोजीशन राइट से 40 होगा। क्यों? क्योंकि जो 100 इसमें आ रहा है टोटल वही 100 इसमें भी आएगा। यदि हम आपसे पूछे कि ए का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 10 है, चूंकि इसमें टोटल 100 आया ना तो इसमें भी टोटल 100 आएगा, तो लेफ्ट से 90 होगा। तो अगली क्लास में, कल वाली क्लास में इसके बारे में फिर से ये जो एग्जाम्पल है ना ये समझाएंगे तो आपको ये मामला और क्लियर हो जाएगा। वैसे एक बार आप कोशिश करिएगा, ठीक है? हाँ, बताइए रहे थे कि जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसके क्वेश्चंस को बनाने में कहीं कोई कोताही ना करे, मतलब कंजूसी ना करे। नहीं तो फिर क्या है कि स्कोरिंग, जैसे बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, कैलकुलेशन वगैरह ठीक करना है तो डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन भी ठीक होगा, संबंधित चैप्टर पर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भेजें हम आपको ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डीआई का क्वेश्चन बहुत सारा भेजें, उसको जरूर बनाइए, है ना? अभी उसमें इंस्टॉलमेंट भी आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना? तो जो भी चीज़ करते जा रहे हैं उसको तो फिनिश करते चलिए। जैसे टाइम एंड वर्क आप कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का डीआई का क्वेश्चन देंगे, उसको भी बनाइएगा। यदि जितना चीज़ आपको टास्क के रूप में दे रहे हैं आप उसको बनाते जाएंगे, एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, रफ्तार भी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कल वाली क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, तो तकलीफ की कोई दिक्कत, तकलीफ जो भी है उसको दूर कर देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आराम कर लीजिए फिलहाल।